सत्ताधारी दल का विधायक हूं साहब, क्या नियम, क्या कानून और क्या है अधिकार और कौन अधिकारी। ये गजब कारनामा हुआ है, गजब खेल हुआ है और ये खेल हुआ है महाकाल की नगरी में। जी हां, महाकाल की नगरी में आम आदमी अगर सरकारी जमीन पर एक ईंट भी रख दे तो सिस्टम का बुलडोजर रातों रात उसका आशियाना ढहा देता है, रौंद देता है। लेकिन जब सत्ताधारी पार्टी के विधायक जी सीधे भगवान महाकाल की जमीन ले जाएं, फुर्र हो जाएं, तो क्या पूरा प्रशासन अंधा बहरा और गूंगा हो जाता है। उज्जैन में अब आस्था के केंद्र में महाकाल की पार्किंग है और 5 स्टार होटल है। होटल बनाने की तैयारी है। मजे की बात यह है कि जिस जमीन पर आम श्रद्धालु गाड़ियां खड़ी करते हैं उसे कागजों के जादूगरों ने रातों रात निजी बनाकर बेच दिया है। अंत तक बने रहेंगे तो पूरा माजरा पता चलेगा। आखिरकार इस अमृतकाल में भगवान के घर भी सेंध कैसे लगाई जा रही है और वो कौन है भैया विधायक जी, सब कुछ पता लगेगा। नमस्कार, दालापेटा पर आप देख रहे हैं सत्ता के 5 स्टार भ्रष्टाचार पर हमारी यह खबर और मैं हूं आपके साथ आदर्श पांडे। भ्रष्टाचार, जी हां, कथित जो आरोप लग रहे हैं, पूरा मामला क्या है समझेंगे। मामला है उस कागजी हेराफेरी का जिसने सीधे महाकाल के दरबार में सेंध लगा दी है। सेंध लगा दी साहब, क्या हो गया। मामला उज्जैन का है जहां 45,000 वर्ग फीट सरकारी जमीन का सौदा कौड़ियों के भाव कर दिया गया है। जमीन खरीदी किसने? यूटोपिया होटल एंड रिसोर्ट प्राइवेट लिमिटेड ने, जिसकी डायरेक्टर कोई और नहीं बल्कि साक्षात आलोट से भाजपा विधायक चिंतामणि मालवीय हैं और उनके साझेदार। शिकायतकर्ता चीख पुकार कर रहा है, सबूत दे रहा है कि जिन खसरों में 3,664 का जिक्र है और कई का जिसमें 3.82 करोड़ रुपए की खरीदी की गई है। 1950 से 67-68 के राजस्व रिकॉर्ड में विशुद्ध शासकीय जमीन है। आज भी वहां महाकाल मंदिर की पार्किंग चल रही है, नगर निगम का कब्जा है। लेकिन वाहिर मध्य प्रदेश का सिस्टम, क्यों? जो जमीन सरकारी थी उसे मिलीभगत से पहले निजी खातों में दर्ज किया गया और फिर विधायक जी की कंपनी को 5 स्टार होटल बनाने के लिए परोस दिया गया। क्या राजस्व विभाग के अधिकारी भांग खाकर के सो रहे थे क्या, या आधुनिक नशे में मदहोश डले थे? ऐसा क्यों? क्योंकि ऐसे गंभीर आरोप लग रहे हैं, कथित आरोप है कि आखिरकार ऐसा बड़ा खेल हो कैसे गया। लेकिन भ्रष्टाचार की यह पटकथा यहीं खत्म नहीं हुई है दर्शकों। इसमें टैक्स चोरी का तड़का भी है, भरपूर है। क्यों? क्योंकि हरि फाटक स्थित इंदौर उज्जैन रोड की इस बेशकीमती कॉमर्शियल जमीन की रजिस्ट्री में कृषि भूमि बता दिया गया है। मतलब जहां कलेक्टर गाइडलाइन 75,400 रुपए की वर्ग मीटर है, वहां विधायक जी के लिए रेट 22,500 रुपए लगा दिया गया। 31.51 करोड़ की जमीन की कीमत मिट्टी के भाव, जी हां, सीधे सीधे सरकारी खजाने में 3.40 करोड़ रुपए के स्टाम्प और पंजीयन शुल्क का चूना लग गया है। और तो और साहब, जमीन पर पहले से बने बनाए मैरिज गार्डन और आलीशान लॉन को छुपाने के लिए कागजों में उसे सिर्फ एक टिन शेड बता दिया गया है। गजब का चश्मा है प्रशासन का, जिसे मैरिज गार्डन टिन शेड नजर आता है। अगर यही गलती आम आदमी, आम व्यापारी ने की होती तो अभी तक ईओडब्ल्यू, लोकायुक्त, कई बड़ी एजेंसियां, विभाग लग जाते, गद्दे फाड़कर सबूत निकालने लगते कि क्या हो गया ये। लेकिन साहब यहां माजरा थोड़ा उल्टा है। यहां विधायक जी हैं, विधायक भी सत्ताधारी दल के हैं। अब जरा जिम्मेदार अफसरों की निर्लज्जता पर भी देख लेते हैं एक नजर। महाकालेश्वर मंदिर के प्रशासक प्रथम कौशिक कह रहे हैं कि भैया ये तो नगर निगम की पार्किंग है, जानकारी यहीं से मिलेगी। सब एक दूसरे पर गेंद फेंक रहे हैं, कह रहे हैं आप जाओ नगर निगम के पास। विधायक चिंतामणि मालवीय जी का कहना है कि सोना तो देखिए, उनका सीना देख लीजिए भैया। डंके की चोट पर कह रहे हैं कि जो दस्तावेज में दर्ज था उसी हिसाब से रजिस्ट्री कराई गई है और सब कानूनी है। बिल्कुल विधायक जी, जब सरकार आपकी, सिस्टम आपका, अफसर आपके, कागज भी आप ही के होंगे और भाषा भी आप ही की बोलेंगे। सवाल यह है कि क्या नियम, कानून और बुलडोजर सिर्फ इस देश में गरीब और आम आदमी के लिए बना है? जब रसूखदार लोग महाकाल की जमीन को कृषि भूमि और मैरिज गार्डन को टिन शेड बताकर करोड़ों का टैक्स फुर्र कर जाते हैं। ये चिंतामणि जी मालवीय इकबाल सिंह गांधी के खिलाफ करी है। इसमें शासकीय जमीन का इन्होंने सौदा फरिश्त करी है और ये सरकारी जमीन महाकाल मंदिर से चिपकी हुई जमीन, मतलब महाकाल मंदिर की जमीन है, पार्किंग की जमीन है ये। और इन्होंने कमर्शियल भूमि है, जबकि इन्होंने कृषि भूमि की उसमें रजिस्ट्री करी है। इसमें शासन को कम से कम 3 से 4 करोड़ रुपए की इन्होंने चपत लगाई है। कौन लोग हैं ये? चिंतामणि मालवीय, इकबाल सिंह गांधी, ये सब विधायक। इन्होंने महाकाल मंदिर को नहीं छोड़ा, जनता को क्या छोड़ेंगे अभी।
क्या दस्तावेज है आपके पास? मेरे पास में संपूर्ण दस्तावेज है जिनकी प्रति मैंने आप लोगों को उपलब्ध करवा दी है, रजिस्ट्री है, सब कुछ है। कहाँ पे शिकायत करी आपने? ये मैंने इंदौर, ये अपने ईओडब्ल्यू लोकायुक्त और इसमें हाई कोर्ट रीट पिटीशन की भी तैयारी चल रही है। अच्छा, इसमें जो जमीन है, कितनी जमीन बताई जा रही है? ये 45,000 स्क्वायर फीट जमीन के आसपास। ये कब से इस जमीन की रजिस्ट्री हो चुकी, कितना समय हो चुका है? रजिस्ट्री के समय मैंने आपको रजिस्ट्री की कापी उपलब्ध, कार्रवाई होना चाहिए। कार्रवाई होना चाहिए। मैं माननीय मोहन यादव जी से एक आग्रह करता हूँ, ऐसे लोगों के खिलाफ जरूर से जरूर कार्रवाई करें। क्या पूरे इस योजना में सरकारी कर्मचारी भी शामिल है? नहीं, सरकारी कर्मचारी शायद शामिल होंगे, तो ही तो हुआ ये। अभी किस तरह का निर्माण कार्य हो रहा है इसके में? क्या कुछ निर्माण कार्य जमीन पर चल रहा है? नहीं, मेरे को मालूम नहीं हुआ। देखिए, कुल करके जब भी कोई जमीन ली जाती है तो उसकी 50 साल की 75 साल की सर्च की जाती है, सर्च रिपोर्ट होती है। उसके बाद वो इतने समय तक किसके नाम थी, उसकी हिस्ट्री देखी जाती है। अभी वर्तमान में जमीन किस तरह है, अभी वर्तमान में किसके नाम है, ये देख करके जमीन खरीदी जाती है। फिर जमीन के ऊपर जो दर्ज होता है, यदि वो आवासीय दर्ज है तो आवासीय का शुल्क लगता है, यदि व्यावसायिक दर्ज है तो व्यावसायिक का शुल्क लगता है, और यदि कृषि दर्ज है तो वो कृषि का शुल्क लगता है। तो स्वाभाविक रूप से दो चीजें देखी जाती है, एक तो उसकी हिस्ट्री और सर्च। ये अभी 1 बजे का है, इसमें तारीख आप देख सकते हैं 19/5/2026 और 1 बजे का उसमें टाइम लिखा हुआ है 1:10। ये इसमें आप देख सकेंगे, वही खसरा नंबर जो मीडिया में आज छपे हैं, वही खसरा नंबर 500, इसमें 1 मिनट, वही खसरा नंबर जो है वो इसमें दिए गए हैं 3664/1। फिर दूसरे खसरा नंबर वो भी है, इसमें 3666/1 है ना, ये 4 और ये 666/1। इसमें जो नाम है अकबर, पिता हकीमुद्दीन, रियम बाई हकीमुद्दीन, तैयब हुसैन, अमुना बाई, इब्राहिम, रुद्दीन, ये जो भी कुछ है इनसे रजिस्ट्री कराई गई जिनके नाम है, तो इसमें शासन का सवाल आता नहीं। दूसरी बात यह है कि ये जो बताया गया कि भाई ये शासकीय जमीन है, तो उसकी जमीन पर कोई क्रिकेट खेले तो क्रिकेट खेलने वाले की नहीं हो जाती है। उस पर कोई पार्किंग कर ले, वो महाकाल से बहुत दूर है। पहली बात तो ये भ्रम फैलाया गया है कि महाकाल की जमीन है, वो महाकाल से करीब 1 किलोमीटर दूर है, और वहां पर पार्किंग जो है वो पूरी जमीन के आसपास बनाई गई, उसमें वो खसरा भी है। लेकिन उस जमीन मालिक को उसने आपत्ति भी दी, लेकिन फिर भी अगर बना दिया है तो जमीन नहीं हो जाती, जिसकी लिखी हुई है उसकी जमीन है, और सरकार जो है उसका मुआवजा दे दे। ये तो कोर्ट में तय होगा। ये वास्तव में राजनीतिक रूप से प्रेरित और बदनाम करने की कोशिश है। कुछ जो उज्जैन की राजनीतिक शख्सियत है, बड़े लोग हैं, वो इस तरह के मुद्दे उठा करके अपने राजनीतिक विरोधियों को परेशान करना चाहते हैं, उनको बदनाम करना चाहते हैं, उनको उलझाना चाहते हैं। तो ये एक राजनीतिक शरारत है, इसमें तथ्यात्मकता कुछ नहीं है, प्रमाण कुछ नहीं है, और जो भी कुछ होगा वो कोर्ट तय करेगी। और मुझे पता है, क्योंकि हमने 75 साल की हिस्ट्री देखी है, उसमें वो निश्चित रूप से उसी व्यक्ति के नाम दर्ज है जिससे हमने रजिस्ट्री कराई है। दूसरा, हमने कोई जमीन लेकर अपराध नहीं करते, क्योंकि हमने तो पैसा दिया है, सर्च करा करके रजिस्ट्री कराई है। तो जो भी विषय है जमीन मालिक और उसका तो कोर्ट तय करेगी। ये जो है ये अभी का खसरा है, और इसमें ये जमीन दर्ज है कृषि के रूप में, ये देखा जा सकता है। तो जब अगर दस्तावेजों में कृषि दर्ज है तो व्यवसायिक का शुल्क कैसे लिया जा सकता है? ये तो गलत ही होगा। तो उसके कहने से कुछ हो नहीं जाता। और जैसा कि मैंने प्रारंभ में कहा कि ये बिल्कुल बकवास टाइप का आरोप है, और इसमें मैं बिल्कुल ये आरोप लगाता हूं कि प्रमुख राजनीतिक शख्सियत ने, और मैं तो कहता हूं कि प्रदेश में सरकार के जो जनसंपर्क देखने वाले लोग हैं उनकी भी इसमें भूमिका है कि इस तरह के समाचार प्लांट किए उन्होंने, ताकि अपनी ही पार्टी के विधायक को परेशान किया जा सके। इससे पार्टी भी बदनाम होती है, केवल विधायक बदनाम नहीं होता। तो वो जो भी कर रहे हैं शासन में बैठे लोग, वो आत्मघात कर रहे हैं, क्योंकि इसमें केवल मेरी बदनामी नहीं होती, इसमें वास्तव में पार्टी की भी होती है, और उनको ये विचार करना चाहिए। और अपने लोगों को इस तरह परेशान करके बहुत लंबी राजनीति नहीं की जा सकती। तब सरकार को या तो सुशासन किस तरह छुपा मिलता है, क्या दिखता है? क्या आस्था के नाम पर वोट मांगने वाले महाकाल की जमीन हड़पते हुए जरा भी खौफ नहीं खा रहे हैं? बिल्कुल निर्लज्ज हो गए हैं, बिल्कुल शर्म नहीं आ रही है? आखिरकार दुनिया में आपने लूटा, आपने सब कुछ किया। मैं एक विधायक की बात नहीं कर रहा, इतने कई मामले आ चुके हैं ऐसे कई विधायकों के।
महाकाल की नगरी को भी आप लूटने की फिराक में हैं, वहां भी आप सेंध लगा रहे हैं, किसी तरीके से यहां से ऐसे कान पकड़ रहे हैं। क्यों कर रहे हैं आप? पूरा मामला क्या है? आपकी राय क्या है पूरे मामले पर? आप किस नजर से देखते हैं? आपके सवाल क्या है? लपेटा की कमेंट बॉक्स पर अपनी राय, अपने विचार, अपने सुझाव और अपने सवाल जरूर साझा करें।